नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या पूजन के बारे में। नवरात्रि कन्या पूजन की तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में जो लोग व्रत रखते हैं वो कन्या पूजन ज़रूर करते हैं। कहते हैं कन्या पूजन से माता अम्बे की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कुछ लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नौमी तिथि पर। कन्या पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं को शामिल किया जाता है। इस पूजा से पहले माता रानी की विधि विधान से पूजा की जाती है। फिर उन्हें हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। साथ ही हवन पूजन भी ज़रूर किया जाता है। चलिए जानते हैं इस साल कन्या पूजन कब है। इस साल कन्या पूजन 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। इस दिन अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ पड़ रही है, इसलिए इस साल शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी कन्या पूजन एक ही दिन होगा। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:30 बजे के बीच में। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:44 से लेके दिन में 12:31 तक। विजय मुहूर्त है दिन में 2:03 से लेकर 2:50 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:55 से लेकर 6:20 तक। कन्या पूजन की विधि के बारे में आइए जानते हैं। कन्या पूजन से पहले स्नान कर माता रानी की पूजा करें। फिर घर में 2 से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन के लिए बुलाएं। इसमें आप एक बालक को भी ज़रूर आमंत्रित करें। घर आई कन्याओं और बालक के पैर स्वयं धोएं और पोंछें। फिर उन्हें साफ स्थान पर बैठाएं। उनके माथे पर कुमकुम और अक्षत लगाएं। हाथ में कलावा भी बांधें। फिर उन्हें सच्चे मन से भोजन कराएं। अंत में यथाशक्ति के अनुसार कोई ना कोई उपहार ज़रूर दें। फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरीके से विधि विधान पूजा करें। कन्या पूजन के दौरान आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। जैसे घर पे अगर कन्या पूजन हो रहा है तो उस समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एक दिन पहले ही 10 वर्ष से कम उम्र की 9 कन्याओं को न्योता दे दें, जिसमें एक बालक को भी दें। कन्या पूजन के दिन घर आई कन्याओं को सच्चे मन से उनका स्वागत करें। उनके पैर धोएं। वैसे तो माँ दुर्गा को हलवा, चना और पूड़ी का भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कन्याओं को भोजन करवाएं। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। यदि आप चाहते हैं तो कन्याओं को अन्य कोई भेंट भी दे सकते हैं। उसके बाद जब कन्याएं जाने लगे तो उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। अगर पूजा के दौरान कोई गलती हो गई हो तो माता रानी आपको माफ़ कर दें। कन्या पूजन की सामग्री के लिए आपको चाहिए जल, थाली, कन्या के लिए आसन, लाल चुनरी, सिंदूर, अक्षत, हलवा, पूड़ी, चना, नारियल, कलावा, फूल, मिठाई और क्षमता अनुसार उपहार। इसी के साथ दोस्तों, नवरात्रि के आखिरी दिन धूमधाम से कन्या पूजन करिए, ताकि आपने जो 9 दिन दुर्गा माँ का व्रत रखा है उसका आखिरी पड़ाव कन्या पूजन ही होता है। सच्चे मन से कन्याओं को पूजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।